आज पहली पुण्यतिथि है एकनाथ गायकवाड़ जी की। मैं उनको नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अपने जीवन काल में उन्होंने इसी तरीके से गरीबों के लिए बहुत दिल से उनकी सेवा की थी और उस लेगेसी को जिस तरीके से आज उनका परिवार, उनकी बेटी, उनका पूरा परिवार उस लेगेसी को आगे लेके चल रहा है। उनकी बेटी जो अभी शिक्षा मंत्री है, उनके साथ में उसका ब्लड रिलेशन हो सकता है अपने पिताजी के साथ, तो उनका कर्तव्य बनता है कि वो उस लेगेसी को आगे लेके चले। उनके जो गरीबों के लिए जो एक उनके मन में भाव थे उसको आगे लेकर चलें। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि जो एकनाथ गायकवाड़ जी को चाहने वाले लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे, आज वो भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस तरीके से एकनाथ गायकवाड़ जी गरीबों की सेवा में लगते थे। आज मुझे यहाँ पर कचरू यादव जी जो हमारे नौजवान हैं, छोटे भाई की तरह हैं, एकनाथ गायकवाड़ जी को मानते हैं और गरीबों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। ललिता यादव जी जो उनकी धर्मपत्नी है, उनका पूरा परिवार इतना बड़ा, उन्होंने गरीबों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए जो यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया, जिसमें फ्री दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, फ्री चश्मे बांटे जा रहे हैं, फ्री ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है और पूरी इतनी अच्छे डॉक्टर्स की टीम उन्होंने बुलाई है। मैं उसके लिए उनको शाबाशी देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी इसी तरीके से अपने पूरे परिवार को, खुद को ये गरीबों की सेवा के लिए समर्पित करके रखेंगे। खुशी मिलती है ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य रहा है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ गरीबों के साथ, उस नारे को मजबूत करने के लिए हमारे पास में इस तरीके के नौजवान कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जो सोनिया गांधी जी के उस नारे को गली गली ले जाकर, घर घर ले जाकर उसको मजबूती दे रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यादगार बनाने, देखिए आज माजी मंत्री, माजी खासदार, माजी मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान एकनाथ जी गायकवाड़ साहब, इनकी आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है और ये फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में प्रथम पुण्यतिथि हुई डेथ एनिवर्सरी में। तो हमने इस अवसर पर, जैसे उनका हमेशा से ये रहा है कि पब्लिक में रहना चाहिए और पब्लिक के काम के लिए हमेशा जुड़ना चाहिए। उनका जो वचन था, उन्होंने जो काम करते थे उसी तरह से आज मैंने भी हमारे विभाग में उनकी याद में पूरे मोहल्ले के लोगों को मुफ्त में आरोग्य शिविर रखा है, जिसमें सायन हॉस्पिटल, लोकमान्य तिलक रुग्णालय के सभी वरिष्ठ डॉक्टर्स, गैलेक्सी हॉस्पिटल के पूरे वरिष्ठ डॉक्टर्स, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, पेडियाट्रिक है, हमारे सभी तरह के डॉक्टर जो है, त्वचा रोग है, तो वो उपलब्ध किए, जिसके लिए यहाँ से लोगों को हॉस्पिटल में घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है। आज वही डॉक्टर लोगों को आज हमने मोहल्ले में मुहैया करा है। आज उनके हिसाब से उनको लाभ ले सकते हैं। हमारा सिर्फ कहना यह है कि लोगों को जिस तरीके से वहाँ तकलीफ़ होती है वो यहाँ पर तकलीफ़ ना हो और अच्छे से अच्छा सुविधा वहाँ पर हमारे मोहल्ले में मिले, यही उसका पीछे का एक मकसद था। उसी तरह हमने एक जो सरकार की योजना है हेल्थ कार्ड की, आरोग्य शिविर, जो आरोग्य शिविर का जो कार्ड है वो कार्ड भी हमने यहाँ पर जनता के लिए मुफ्त में किया है और जिसके कार्ड बने हैं उसका वितरण आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय एससी डिपार्टमेंट के श्री राजेश लोढ़िया जी कुछ देर पहले आए, उनके हाथ से ये विमोचन और उनके हाथ से कार्ड वितरित किया गया और सभी डॉक्टर्स का उनके हाथ से स्वागत भी किया गया। तो हमारा कहना है कि जनते में रहो और जनते का काम करो, यही गायकवाड़ साहब की सीख थी। हम उसी तरह से लोगों के बीच में काम करें। तो सबसे पहले तो मेरे आदरणीय थे, उनको मैं पहले नमन करती हूँ। उनकी पहली बरसी है और उनका हमेशा यही कहना रहता था कि किसी का बर्थडे हो या बरसी हो, उसको एंजॉय नहीं करना चाहिए, जनता को क्या सहूलत मिलेगी वो उनको दिलाना चाहिए। तो उनका हमेशा कहना रहा है कि जो भी जनता के लिए कर सकती हो वो करना चाहिए। उनको हमेशा कहते थे कुछ भी कार्यक्रम लो साहब, अरे आरोग्य